मैं जानता हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ आपके बीच में, बट बिकॉज़ लॉकडाउन था, कोरोना का था, आप जानते हैं, तो हम लोग भी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। और आज अब आपके लिए मैं डायरेक्टली एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूँ। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, थार जो अभी इतनी चर्चा में है, द हॉट कार जो अब आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ये वाला जो मॉडल है थार का, ये है सबसे महंगा वाला मॉडल, सबसे महंगा वाला कॉन्फ़िगरेशन, सबसे टॉप ऑफ द टॉप कॉन्फ़िगरेशन जो आप ले सकते हैं। ये है डीज़ल हार्ड टॉप और एलएक्स मॉडल है और ऑटोमेटिक भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको डायरेक्टली वही दिखाऊं जो आप थार में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करके बाय कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड तो इसके एक सीरीज़ चलेगी थार की। तो ये एपिसोड 1 है जिसमें आपको फुल रिव्यू मिलेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको थार के बारे में रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू, कैसी है ड्राइव करने में, सर्विसिंग रिव्यू, सब कुछ मिलेंगे। किसी भी तरह का कैमरा आई थिंक इसके जो साइज़ हैं उसको जस्टिफाई कर नहीं सकता है। अब आप अगर देखेंगे तो ये जो यहाँ तक, ये मेरे कमर से भी ऊपर है इसकी व्हील आर्च। इट इज़ सो ह्यूज। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ अ कंप्लीट 4x4 इज स्टैंडर्ड एंड यहाँ पे एक ऑटोमेटिक की बैजिंग आ जाती है, आपको मिलेगी, जो आपको सारे ऑटोमेटिक मॉडल्स में इस तरह से मिलेगा। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पार्किंग लाइट्स ऑन है, तो ये कंप्लीट एलईडी है। इसका लुक रात को बहुत अच्छा आता है। देयर इज अ थार रिटन ओवर देयर। और मैं सब कुछ वो नहीं, मैं आपको बार बार वो नहीं बताऊँगा जो और भी रिव्यूज़ में बताया गया है। मैं बस आपको इसका फ़ील दिलवाना चाहता हूँ। ये कार हेवीली एक्सेसराइज्ड है। एक्सेसरीज़ इसमें काफ़ी सारी लगी हुई हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा रियर एंड फ्रंट मड फ्लैप्स लगे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा व्हील क्लैडिंग लगी हुई है जो गाड़ी के साथ आती नहीं है। और आपको यहाँ पे एमहॉक 130 की बैजिंग मिल जाएगी बिकॉज दिस इज़ अ डीजल मॉडल। अगर आपका पेट्रोल होता तो यहाँ पे एम स्टैलियन का आपको बैजिंग मिल जाती। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये थार वाला, ये जो है ये एक्सेसरीज़ हैं। ये पियानो ब्लैक फिनिश में एक कवर है वो आता है। सो इस कार को मैंने बिल्कुल भी क्रोम टच नहीं किया है, इसको ऑल ब्लैक में ही रहने देना है। एंड दिस इज़ अगेन अ बॉडी कवर विच इज़ देयर। सो ये एयर डैम्पर्स बोलते हैं इसको, ये वाला, ये भी आप एक्स्ट्रा फिट करा सकते हैं। तो इसमें कई सारी एक्सेसरीज़ डली हुई हैं, ऑलमोस्ट 25,000 प्लस की एक्सेसरीज़ हैं। दिस इज़ कंप्लीट ग्रिल। इसका लुक मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि ये ग्रिल पसंद नहीं है। मुझे तो ये ब्लैक लुक जो है, ब्लैक एंड ग्रे लुक, मुझे बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स आपको नीचे जो मिलता है वो आपको एक प्रोटेक्शन ग्रिल मिल जाता है। आई थिंक दिस कार्स बिल्ड क्वालिटी इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं अभी आ रहा था तो BMW रेंज रोवर वाले ऐसे मुड़ के देख रहे थे। इस कार को रखने में आपको एक ही प्रॉब्लम होगी कि आपको इतना ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। हर कोई आपकी कार की फ़ोटोज़ खींचने के लिए रुकेगा और हो सकता है उसको खुद की कार चलाने का ध्यान हट जाए आपका, तो आपको बहुत ध्यान रख के चलाना पड़ेगा। स्पेशली ये वाला जो कलर है, इट्स सच अ हेड टर्नर। तो एक रेट्रो लुक में आपको ये वाला दिए। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाएंगी। दिस इज़ हेलोजन, दिस इज़ अगेन हेलोजन। आगे आने वाली सीरीज़ में आपको जो भी मैं मॉडिफिकेशंस कराऊँगा, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल HID प्रोजेक्टर हियर एंड जो फॉग लैम्प्स हैं उसमें भी अभी तो नॉर्मल हेलोजन आते हैं, उसमें भी HIDs ही लगेंगी, तो उससे लुक और अच्छा हो जाएगा। सो अगेन गाइस, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कार देयर कैन बी इन टर्म्स ऑफ लुक्स। ऑफ कोर्स अगर कोई प्रैक्टिकलिटी बोले तो हाँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ओल्ड एज के लोगों के लिए इशू है, क्योंकि पीछे के दरवाजे हैं ही नहीं, तो आपको आगे से ही जाना पड़ता है। सो दिस इज़ द की फॉब गाइस। ये एक टिपिकल की फॉब है। जो दूसरी की है वो नॉर्मल की है, उसमें बटन्स नहीं हैं। इसमें अनलॉक, अलार्म और लॉक का बटन है। और ये की है महिंद्रा की टिपिकल। इसमें एक बहुत बढ़िया सा डिज़ाइन दिया हुआ है, ये क्रोम फिनिश में दी है। तो ये आप अनलॉक करेंगे तो आपकी सामने वाली जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो जल जाएगी। और अगेन आप इसमें कंप्लीट कीलेस एंट्री आता है इस वाले मॉडल में। इसका एक जो AX मॉडल आता है उसमें ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज़ द बेसिक कार, बट दैट इज़ ऑल्सो 4x4। तो हम लोग यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं और सो लेट्स गेट इनसाइड द कार। तो टिपिकल आपका
बहुत ही लाइट वेट डोर है बिकॉज डोर में ज़्यादा कुछ मैकेनिज़्म नहीं है. सो दिस डोर्स ऑफ कोर्स थार महिंद्रा क्लेम्स दैट दिस डोर्स कैन बी रिमूव्ड. तो ये रिमूवेबल डोर्स हैं और यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाती है. अगेन दिस इज़ ऑल वेरी प्रीमियम प्लास्टिक है बट वेरी प्रीमियम. एंड यहाँ पे ये आपके एक्सेसरी में आता है. दिस यू कैन सी दिस SS स्टील प्लेट एंड इस तरह से कुछ इसका लुक है. और थोड़ा सा कम हाइट वालों को इश्यूज़ हो सकते हैं बट इसके लिए क्लैडिंग दी है. इतना ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा अंदर आने और बैठने में तो इशू है ही. तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं आप लोग देखेंगे कि इतनी अच्छी विजिबिलिटी इस कार से आती है. इट्स लाइक यूर ग्लाइडिंग ऑन अ क्लाउड. तो सारी गाड़ियाँ आपके नीचे नीचे होती हैं. अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा ट्रैफिक में ड्राइव करते टाइम. तो कुछ तो जैसे आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं इसमें कुछ पीछे की जो लो गाड़ियाँ होती हैं हैचबैक वो तो दिखती भी नहीं है अगर कोई पीछे खड़ा हो गया तो. सो दिस इज़ वन इशू. ह्यूज रियर व्यू मिरर्स. ORVMs इसके काफ़ी बड़े हैं. सो यू गेट अ वेरी नाइस लुक. एंड ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है. ये सारे कंट्रोल्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. ये आपको टिपिकल ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाले मिरर्स मिलते हैं. और ये ऑटोमेटिक मॉडल है जैसे कि मैंने कहा. दिस इज़ ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट PRND. और इसमें आपको मैनुअल मोड मिलता है यहाँ पे. ये आपका 2 व्हील ड्राइव है जिसमें जनरली गाड़ी चलती है. और ये आपका 4 व्हील ड्राइव हाई है. और ये आपका न्यूट्रल है. इसमें आप कुछ भी कर लो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. और ये आपका एक्सट्रीम 4 व्हील रो है जो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए जहाँ पे आप का इंक्लाइन और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी है तो ही आप इसमें डालिए. इसमें डालने से एवरेज ज़रूर कम होता है. तो गाइज लेट्स स्टार्ट द कार. ये इल्यूमिनेटेड की होल है इसमें हमने डाला. और अब आप देखिए इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो. तो ये आपका यहाँ पे थार का एनिमेशन आता है एंड वेरी फैंसी डायल्स. एंड बीच में काफ़ी हाई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो बता रहा है कि अभी हमारे टायर्स 40 डिग्रीज़ में रोटेटेड हैं जो चेक टायर डायरेक्शन. तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले कार को. एंड गाइस ये कार इतनी साइलेंट है कि आपको लगेगा भी नहीं कि आप डीजल चला रहे हैं. तो मैं आपको जस्ट बाहर निकल के कि आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है कार की. और अब आप देखेंगे द कार इज़ नाउ स्टार्टेड. एंड मतलब कुछ डीजल जो छोटी गाड़ियां हैं उसमें ज़्यादा आवाज़ आती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है. सो गाइस दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. अभी आप देख रहे हैं कार इज़ फेयरली न्यू. सो यहाँ से हम लोग ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हैं. ये ट्रिप A आ गया है और ये आपका टाइम आ गया है. यहाँ पे आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये यहाँ से. और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है 14.1 विच इज़ वेरी गुड क्योंकि मैं सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूँ. ये आपकी स्पीड दिखाएगा यहाँ पे. ये आपका जो 4 व्हील ड्राइव का है, जैसे आप 4 व्हील ड्राइव एंगेज करेंगे तो बताएगा कि कहाँ कहाँ पावर जा रही है आपके व्हील्स में. ये आपकी कोई वार्निंग होगी तो वो बताएगा. सेटिंग्स में आप जा सकते हैं. सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने का एक ऑप्शन भी है. तो ये स्टीयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पे. वॉल्यूम बटन एंड दिस ट्रैक बटन, सोर्स बटन. इमेजिन गाइस थार में क्रूज़ कंट्रोल. सो दिस इज़ अ फुल क्रूज़ कंट्रोल. दिस इज़ अ ऑडियो बटन. तो हम गाड़ी को ऑफ़ कर देते हैं. अभी मैंने गाड़ी को ऑफ़ कर दिया तो 1 आवर तक ये सिस्टम चलेगा एंड देन इट विल टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली टू सेव बैटरी. और यहाँ पे आप होम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं. मीडिया, एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलता है फुल. एप्पल कारप्ले मिलता है फुल. और एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स में आप जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा. यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, पावर दिखाएगा, टॉर्क दिखाएगा और डायरेक्शन दिखाएगा. जी मीटर, ग्रेविटी मीटर. इमेजिन आपको ये फंक्शन आपको अलग से लगवाना पड़ता है कुछ स्पोर्ट्स कार्स में जो महिंद्रा ने ऑलरेडी दिया है ग्रेविटी मीटर. आप अगर ऑफ रोड वाली सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंक्लाइन एंगल दिख जाएगा पीछे वाला.
स्ट्रेट वाला और साइड वाला भी आपको इंक्लाइंड एंगल में दिख जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे सारा आपको दिख जाएगा कि आप मेरी गाड़ी कहाँ पे है, क्या है, किस पोजीशन पे है। यह आपको ऑयल टेम्परेचर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव का सिस्टम दिख जाएगा, और यहाँ पे आप कस्टम करके और सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो ये कस्टम वाला मेन्यू आप सारा देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो इट्स अमेजिंग गाइज। और ये पता नहीं क्यों दिया है, आई थिंक वो इसलिए दिया है कि आप ये सब फ़ोटोज़ खींच के डाल सकें कि देखिए मैं कहाँ पे हूँ, कितनी स्पीड पे हूँ, ये सब आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और डायरेक्ट यहाँ पे बटन्स भी दिए हैं, इससे आप डायरेक्ट रेडियो में जा सकते हैं। फ़ोन में ये आपका क्या बोलते हैं, पावर ऑफ करने का है, ये आपका एक ऑप्शन है। कार इन्फो नॉट अवेलेबल, सो आई थिंक कार को स्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए, सो तब इन्फो अवेलेबल होगी। हाँ, तो ये टायरट्रॉनिक्स है, यू कैन सी इट शोज़ यू प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर, एंड पीछे वाले स्टेपनी का भी दिखाता है। एडवेंचर कनेक्ट, यहाँ पे आप अपनी ऐप से ये देख सकते हैं कि आपकी कार कितनी स्पीड पे चल रही है, कौन सी, आई मीन एवरीथिंग इज़ स्मार्टली कनेक्टेड टू दिस। यहाँ पे आप सारे चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी आप किसी को दे रहे हैं तो फिर वो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, कितनी स्पीड पे है, कितनी पावर यूज़ हो रही है, एवरीथिंग इज़ देयर। यहाँ पे आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे इफ़ देयर इज़ एनी। ये आपके सामने वाले DRLs को ऑफ ऑन करने के लिए। ये आपकी फ्यूल इन्फो है, यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है, सर्विस इन्फो दिखाएगा इफ़ देयर इज़ एनी सर्विसिंग ड्यू। सो दिस इज़ अ वेरी हाई टेक कार गाइस। अगर आप थार ले रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी लेटेस्ट आई मीन गैजेट्स और मॉडिफिकेशन। प्लस आपको जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और जो आप हाइट पे बैठते हैं वो अलग चीज़ है। सो दिस इज़ द AC टेम्परेचर, AC कंट्रोल्स। दिस अ नॉर्मल टेम्परेचर कंट्रोल, दिस अ फैन स्पीड, एंड ये मोड्स हैं सारे। यहाँ पे आपका पैसेंजर एयरबैग ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका सीट बेल्ट का साइन दिखाता है, यहाँ पे आपके हैज़र्ड लाइट्स हैं, और ये आपके 3 डमी स्विचेस हैं। और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले ऑन करने का एक USB मिल जाता है, यहाँ पे आपको पावर सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑक्स भी मिल जाता है, वेरी गुड। और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का एक और पोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको एक रबराइज्ड, ये रबर है तो आपका फ़ोन वगैरह आप यहाँ रखेंगे तो स्लिप नहीं होगा। और ये आपका, जैसे कि मैंने गेयर नॉब्स एक्सप्लेन कर ही दिए थे आपको, आपके जो विंडो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ आते हैं बिकॉज डोर रिमूवेबल है तो इसीलिए। और यहाँ पे आपका कॉइन होल्डर है, ये आपको एक क्रोम फिनिश में 1-2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आजकल सैनिटाइज़र होल्डर भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज़ अगेन अ गेयर नॉब विच इज़ वेरी प्रीमियम, दिस इज़ क्रोम फिनिश, ये पूरा लेदर है, ये भी लेदर है, एंड ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील हमने लगवाया है महिंद्रा से, तो दिस इज़ अगेन एन एक्सेसरी विच यू गाइज कैन गो फॉर, एंड वेरी वेरी प्रीमियम लुक। और यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाते हैं विथ लाइट ऑल्सो। तो ये आपको एक नॉर्मल मैनुअल डिमिंग मिरर मिलता है, और ये आप अगर ऊपर देखेंगे सो इट्स ऑल वेरी वेरी टफ एंड वेरी बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आपको चारों स्पीकर्स ऊपर मिल जाते हैं। ऑडियो की क्वालिटी आई कैन से इट्स वेरी नॉर्मल, नॉट दैट गुड। जैसे कि अब इसके लिए मैं डेफिनेटली एक अपग्रेड सिस्टम में ही जाऊंगा, सिस्टम यही रहेगा बट द स्पीकर्स कुड बी अपग्रेडेड लाइक अ बोस और समथिंग, आई विल गो फॉर, वो भी मैं वीडियो में कवर करूंगा। और ये आपकी पीछे की सीट्स हैं गाइस, तो पीछे की सीट्स के लिए आपको काफ़ी इनफ स्पेस मिल जाता है। अभी मैं आपको पीछे की सीट का सारा कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा। ये सीट पूरी आगे हो जाती है, फिर आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, एंड देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर एटलीस्ट 2 और 3 इवन। तो यहाँ पे आपको सारे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको सारे हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलैम्प्स ऑटो पे हैं, ये आपको फॉग लैम्प्स का कंट्रोल मिल जाता है। एंड ये आप स्पेशल देखेंगे तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का एक बैज मिल जाता है जहाँ पे मेड इन इंडिया विद प्राइड इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर आप इस गाड़ी में काफ़ी सारे ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं, लाइक यू कैन सी हियर इन द ऑन द मिरर, ये 2 कैमल्स और एक थार बनी हुई है, और आई थिंक पीछे एक आदमी भी है, नहीं पीछे एक कैक्टस है। एक बहुत ही छोटा सा ग्लव बॉक्स है, ये इतना छोटा है कि इसकी खुद की सर्विस मैनुअल भी नहीं आती है इसमें। सो यू सी स्पीकर्स आर माउंटेड हियर, एंड दीज आर प्रीमियम डोर मैट्स बाय महिंद्रा इटसेल्फ। तो गाइज ये आपको स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट मिल जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे का मिल जाएगा, आगे पीछे का नहीं मिलता है। तो गाइज अगर आपको पीछे जाना है सो यू हैव टू ओपन द डोर, दिस वन,
एंड इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सीट हो जाती है आगे, एंड इट्स अ वेरी लाइट पुश आगे की तरफ, और ये इतनी स्पेस आपको मिलती है यहाँ पे जाने के लिए। एंड पीछे का आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो इस तरह से होता है, बट आई थिंक इट्स वेरी फेयरली इजी। मैंने काफ़ी सारे इवन हैवी वेट वाले लोगों को भी बिठा के देखा है। सो इट्स, एक बार आप पीछे बैठ जाते तो इट्स वेरी गुड। लाइक आप लेग स्पेस देख सकते हैं, इट्स वेरी ह्यूज। 2 लोगों के हिसाब से तो बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे एक व्हील आर्च आ जाता है तो थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है। अब मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ, ऑल्दो बहुत ज़्यादा है नहीं दिखाने को। तो ये आप खोलेंगे, सो यहाँ पे आपको इतनी बूट स्पेस मिलती है। आई थिंक 2-3 सूटकेस, 2 या 3 छोटे छोटे सूटकेस आ जाएंगे। इन सीट्स को अगर हम पीछे कर दें सो उससे आपको काफ़ी सारा बूट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ये मैंने मैट लगवाया है, तो यहाँ पे आपको ये उठा के, ये जो खोल के, इसके अंदर आपको जैक मिलेगा। सारे टूल किट यहाँ पे हैं ये वाले, एंड दैट्स इट गाइस। आपको ये, आप ये भी खोल सकते हैं और आप ये भी खोल सकते हैं इसका, और इसको आप बंद करके और फिर आप चला भी सकते हैं। सो पहाड़ों में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है। बोनट भी खोल के दिखाता हूँ। सो यहाँ से आप बोनट रिलीज़ कर सकते हैं, और बोनट रिलीज़ के बाद फिर आपको ये खोलना पड़ता है, ये वाला, और उसके बाद सिंपल आप इसको उठा सकते हैं इस तरह से। एंड ये आपका इंजन है। सो दिस इज़ 130 हॉर्स पावर इंजन। रिकमेंडेड फ्लूइड्स दिए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। दिस इज़ द इंजन। सो ऑल इन ऑल अ वेरी नीट। और इसको हम यहाँ से करके इस तरह से बंद हो जाता है। So that's it guys. Hope you have enjoyed this video. आप बताइए कि मैं और क्या आपके लिए कर सकता हूँ जिससे आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने व्यूज़ के मामले में तो बहुत अच्छा प्यार दिया है मेरे। तो एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ले लेंगे हम लोग। अब मैं इसको डी में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपका डी आ जाता है, और सो ऑफ वी गो। और प्लीज़, मैंने पहले भी बोला है इस वीडियो में कि मैं एक कॉलोनी में हूँ, इसलिए मैं ड्राइव ले रहा हूँ। हॉर्न का भी काफ़ी अच्छा है रिस्पांस, और हम लोग अभी एक, बहुत ही स्मूथ है गाइस, बहुत ही स्मूथ। आई थिंक आपको कार चलाने वाली फीलिंग आती है जो आप अगर ड्राइव करते हैं तो एकदम कार चलाने वाली फीलिंग आती है। जस्ट आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इट्स अ वेरी ह्यूज कार, तो आपको स्मूथनेस तो है बहुत, बट आप ये ना जजमेंट खो दें कि दिस इज़ अ ह्यूज कार। सो आप देख सकते हैं कि लोग कैसे देख रहे थे। जस्ट कुछ भी आप हो जाए कि लोग डेफिनेटली देखते हैं। अब आप देखेंगे रियर व्यू मिरर में भी लोग देख रहे हैं, और ये सीट बेल्ट का साइन, सीट बेल्ट का वार्निंग आ रही है। सो इट्स वेरी वेरी स्मूथ। आई मीन दिस इज़ मेंट फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। इतनी अच्छी पावर डिलीवरी है महिंद्रा ने दी है, एंड ऑटोमेटिक गियर में, ऑटोमेटिक शिफ्ट में मुझे लग रहा था कि महिंद्रा का पता नहीं कैसे रहेगा, बट इट्स एक्चुअली कंपेरेबल टू यू नो मेजर कार्स, एंड इट्स वेरी स्मूथ। पता भी नहीं चलता है आपको गियर कब चेंज हो रहे हैं। एंड तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, and thank you for watching guys.